मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है डॉग पे और मवेशी पशुओं पे, यानी कि आवारा पशु जो बाहर सड़कों पे, हाईवेज पे या नेशनल वेज पे जो घूम रहे होते हैं, तो उनको लेकर के डिसीजन है। इस पे चर्चा बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन मैंने सोचा था कि इस पे तभी हम बात करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत से मान्य होता है। तो पहली खबर देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जितने संस्थागत क्षेत्र हैं, स्कूल हो, बस अड्डे हो या ऐसे जहां भी, तो वहां से कुत्तों को हटा दिया जाए, उठा करके उनको डिपोर्ट कर दिया जाए दूसरी जगह। इसमें दिया गया है कि आदेश में 2 3 4 बातें बहुत प्रमुख है, वो देख लेते हैं। पहला है कि अंदर ना घुसे, ऐसे जो कुत्ते हैं या जानवर हैं अंदर ना घुसे। इसके लिए क्या करें, स्कूल है या रेलवे है, स्टेशन है या बस अड्डा है, तो वो बाउंड्री बनाए जिससे कुत्ते अंदर न जा पाए, पहली बात। दूसरा कहा गया है कि शिक्षण संस्थान में पाए जाने वाले आवारा कुत्तों को, जो कुत्ते स्कूलों में पाए जा रहे हैं या पहुंच जाते हैं, उनका नसबंदी किया जाए और आश्रय स्थल पे उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा, ये काम कौन करेगा, या नगर निकाय करेगा या प्राधिकरण, यानी जो अथॉरिटीज होती हैं वो करेंगे। तीसरा, इसमें जरूरी खबर है कि स्कूली बच्चों में जागरूकता फैलाई जाए कि कुत्ते से कैसे बचें। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि प्राथमिक उपचार के लिए किट प्रोवाइड किया जाए, स्कूलों में रखा जाए, चाहे स्कूल हो, बस अड्डे हो या जहां भी ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं। कौन सा किट होना चाहिए, जब कुत्ते काट लेते हैं ना, उनके लिए रेबीज इंजेक्शन लगता है, उसका एक किट उपलब्ध हो हर जगह, कि बच्चों को अगर काट ले तो वो तुरंत उनको जो है वो इंजेक्शन लगा दिया जाए या उनका पट्टी कर दिया जाए, जो भी प्राथमिक चिकित्सा होता है उसके लिए। चौथी खबर देखते हैं कि अपनी जगह से हटाए गए पशुओं को, तो ये तो हो गया कि लोगों के लिए क्या क्या किया जाए कि लोग बचें। अब ये हो गया जिन पशुओं को हटाया जा रहा है या जिन कुत्तों को हटाया जा रहा है, उनके लिए भी गाइडलाइन है कि क्रूरता निवारण अधिनियम 2023, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट 2023 के तहत उनको ऐसी जगह रखा जाए कि जहां पे उनका पानी की व्यवस्था हो, उनको खाना दिया जाए। ऐसा ना हो कि एक जगह रख करके पता लगे कि खाना पानी देना बंद कर दें, सब टपक जाए साथ ही। ये नहीं होना चाहिए, ये भी एक अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक प्राकृतिक जीव है। दूसरा है कि आवारा पशुओं की शिकायत के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इसकी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, खासकर हाईवेज पे और एक्सप्रेस वेज पे, कि जैसे हेल्पलाइन नंबर होता है वो एक हेल्पलाइन नंबर हो कि कोई आवारा पशु आ गया है, अगर उसको हटाने के लिए कभी कभी हम लोग देखते हैं जा रहे होते हैं 10-20 जानवर आके खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी निकाला जाए। तो इस पे काम चलेगा अभी आगे। दूसरी खबर दे देते हैं, भारत जो वन कोष में शामिल हो गया है। फॉरेस्ट फंड क्या है देख लेते हैं। पर्यवेक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में इसको शामिल किया गया है। ब्राजील के नए वैश्विक कोष बना, ब्राजील ने एक वैश्विक कोष बनाया है उष्णकटिबंधीय वनों को संरक्षित रखने के लिए। तो इसके लिए फंड का मतलब बनाया गया, कोष बनाया गया, इसमें सारे देश पैसा देंगे। तो उसमें भारत को अभी शामिल कर लिया गया है, ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ है इसको भी। विकसित देशों पर ये क्या करता है संस्था, ये क्या करेगी, विकसित देशों पर दबाव है बनाया जाएगा ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए इसके तहत। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा करें। वो देश जो विकसित हो गए हैं, वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के लिए जो अपने वित्तीय प्रतिबद्धता है तो उसको पूरा करें। इसके लिए पूरा जो बनाया गया है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TFF, क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, इस पूरे फंड का नाम है। तो ये ध्यान रखना है इस फंड का नाम क्या है और ब्राजील के तहत हुआ, भारत का स्टेटस क्या है, ये ध्यान रखना है। तीसरी खबर है, भारतीय एनजीओ को मैग्सेसे पुरस्कार, हमने पहले भी पढ़ाया था, मुंबई बेस्ड एनजीओ है, बेस्ड है ये, एजुकेट गर्ल्स इसका नाम है। क्या है, एजुकेट गर्ल्स। इसको भारत मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। तो इनको मिल गया है पुरस्कार, इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार चर्चा करा दिया। चौथी खबर देखते हैं, जेम्स वाटसन हेल्ड द डिस्कवर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। इन्होंने और 2 साइंटिस्ट और ने मिलकर के डीएनए स्ट्रक्चर जब बनाया गया, तो ये भी उसमें शामिल थे, 3 साइंटिस्टों में थे। ये 97 ईयर्स के थे, इनका अब मर गए बेचारे, 97 वर्ष के थे। तो इन्होंने
फ्रांसिस एच क्रीक के साथ मिलकर के डीएनए की दोहरी कुंडली, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इसको, तो ये दोनों लोग मिलकर के निकालते हैं डीएनए का मॉडल क्या होगा। तो देखते हैं, इनको नोबेल प्राइज 1962 में मिला था, नोबेल प्राइज विनर भी हैं, और इनकी एक बहुत फेमस बुक है द डबल हेलिक्स, इसका नाम ही है द डबल हेलिक्स, इनके बुक का नाम है। तो इनके बुक का नाम हो गया, ये किस स्ट्रक्चर का डीएनए हेलिक्स मॉडल का मिलकर के इन्होंने खोज भी किया था। पांचवी खबर देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका से 8 और चीते जल्द भारत आएंगे। अब टाइमलाइन इसमें शायद जनवरी लास्ट तक दिया गया है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जब लाएंगे तो बता दिया जाएगा कि कब लाए, कहां से लाए, कितने लाए। 8 का तो खैर क्लियर ही 8 ही आएंगे। कब शुरू हुआ? ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल चीते का जो ट्रांसफर करना काम शुरू हुआ वो भारत से शुरू हुआ है। 17 सितंबर 2022 को पहली बार जो है चीते भारत लाए गए थे। 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। कहाँ पे रखे गए? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये श्योपुर एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर रखे गए। दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण था, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसफर था, ये पहला था दुनिया का। दूसरे जो खेप आया था फरवरी 2023 में आया, 12 चीतों का दक्षिण अफ्रीका से आया, ये भी मध्य प्रदेश कूनो में ही रखे गए। तीसरा जो आ रहा है इसका भी डिसाइड नहीं कि कूनो में रखे जाएंगे या कहाँ रखे जाएंगे। तो ये हो गया। छठी खबर देखते हैं कि गंभीर गुर्दा रोगी, जितने गंभीर गुर्दा की प्रॉब्लम्स है, भारत उसमें सेकंड नंबर पे, पहले पे चाइना है। द लासेंट एक पत्रिका है, ये रिपोर्ट अपना निकालता है। तो इसको, ये इस रिपोर्ट का क्या नाम था? द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, GBD 2023 रिपोर्ट। द लासेंट ने कौन सा रिपोर्ट निकाला? द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट निकाला। तो इसका अध्ययन करता है द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, IHME अध्ययन करता है। तो ये पत्रिका है, इसका अध्ययन ये करता है, ध्यान रखिएगा, IHME। सातवीं खबर देखते हैं कि ISSF विश्व चैंपियनशिप में रविंदर सिंह गोल्ड मेडल जीते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। 50 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये हो कहाँ रहा है? मिस्र की काहिरा में हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? मिस्र के काहिरा में हो रहा है। पिस्टल एवं राइफल्स में इनका अपना गोल्ड मेडल है। और आठवीं खबर देखते हैं कि एक खिलाड़ी है राहुल, शतरंज खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये 91वें ग्रैंड मास्टर इनको घोषित किया गया है। ये घोषणा कौन करता है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ इसकी घोषणा करता है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।